अराजकता भी ठीक नहीं होती। ब्राह्मणों ने फिर ब्रह्मवादिक ऋषियों ने इस वैन को ही राजा बना दिया। शासन इसका बहुत बड़ा था। तो राज्य शासन उसके हाथ में जब आया वैन के में, तो चोर आदि जो थे वो सब दुख हो गए, छिप गए। परंतु राज्य लक्ष्मी पा करके उसका बड़ा अभिमान से हो गया। वैन को महात्मा संतों का अपमान करने लगा और उसने रथ में बैठ करके घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम विजाकुचित। कोई ब्राह्मण यज्ञ नहीं कर सकता है, कोई दान नहीं दे सकता है, कोई होम नहीं कर सकता है। ऐसे डोंडी कटवा दी। ब्राह्मण ऋषि बोले कि अच्छा हमने उसको राजा बनाया, ये तो बड़ा धार्मिक है, चलो भाई इसको चल करके समझाना। और ऋषि लोग आए और आकर के और उस राजा को वैन को समझाने लगे, हे वीर, धर्मे नष्टे राजा ऐश्वर्या पुरुष, जो तो धर्म मर्यादा का तुम पालन नहीं करोगे, धर्म के नष्ट होने पर राजा ऐश्वर्य से पतित हो जाता है, उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। ये इसलिए जिसके राज्य में प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करती है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। हे राजन, अतस्तुम यज्ञ निष्ठा राज्यम पालय तुम अवश्य। यज्ञों के द्वारा भगवान का पूजन करते हुए प्रजा का पालन करो। यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न होकर के तुम्हारे देश में समयानुकूल वर्षा करेंगे। तब हेलनम कर तुम ना रसी, देवताओं की उपेक्षा करना उचित नहीं है। जब ये कहा तो वैन बोला, रे ऋषियों, यूयम वारिसा, तुम सबके सब मूर्ख हो, अधर्म को नहीं, अधर्म को ही धर्म माने हुए हो। मैं तुम्हारी जीविका चलाने वाला, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं, और तुम हमको अपना स्वामी नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते। और क्या ईश्वर नाम का कौन कौन वस्तु है तुमने कोई देखा? यज्ञ पुरुषों नाम कहा, जिसको तुम यज्ञ पुरुष कहते हो तो कौन, जिसमें तुम्हारी बड़ी भारी भक्ति है? अरे ब्रह्मा विष्णु और शिव इंद्रादि सब राजा के शरीर में निवास करते हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम हमारा ही पूजन करो। यजध्वम बलिम च मह्यम वर्तर, हमको ही भेंट चढ़ाओ, हमारा ही पूजन करो। उनसे अतिरिक्त और की कौन आराधना करने की योग्य है? और ये जब उसके वचनों को सुना तो ऋषि लोग कुपित हो गए, और तो बड़ा दुष्ट है, असो जीवन जगत भस्मसात कुरुते, अयम राज्यम नार्हति। ऋषियों का ये राज करने की योग्य नहीं है, सिंहासन पर बैठने की योग्य नहीं है, भगवान विष्णु की निंदा करना है। सबके सब ऋषि लोग कुपित हो गए, हाथ में कुशा लेकर के चारों ओर से ऐसा ऋषियों ने क्रोध में भर करके और कुछ नहीं कहा, मारा पीटा कुछ नहीं, हुंकार ही बैनम जरूर ऐसा शब्द किया, और उसका वहीं सिंहासन पर बैठा था हार्ट फेल हो गया, मर गया। अब ऋषि लोग अपने अपने आश्रमों में चले गए। बहन की जो माता थी वो उसके शरीर को उसने तेल की कढ़ाई में सुरक्षित कर दिया कि आज ऋषि लोग कुपित हुए हैं, कभी प्रसन्न भी हो सकते हैं। उसके शरीर को जलाया नहीं। अब जब कोई राजा नहीं रहा, तब तो चोर डाकू बढ़ गए, अब तो संसार को लूटने लगे। तदा धनम लिंपताम चौरत कायम अराजकम हीन सत्यम देशम जाता। जब ये दुर्दशा देखी ब्राह्मणों ने तो कहा अब क्या करना चाहिए? तब ऋषि लोग मिलकर के फिर आए और आकर के राजभवन में रखवा
राजा बन गए और कहा दैनिक माता से, अरे वो अपने पुत्र का जो तेरा मृतक शरीर है उसको हम खो गए। उसको लेकर के उन्होंने उसका मंथन किया, उस जंगा का मंथन किया, उससे एक पुरुष प्रकट हुआ, पाप कृष्ण, बिल्कुल काला, छोटे कद का था, महाहुनुर, उसकी थोड़ी बहुत बड़ी और हाथ पैर छोटे छोटे थे, रक्ताक्षस्ताम्र मूर्तिजा, आंखें लाल लाल थी, बाल उसके तांबे के समान लाल लाल रंग के थे। वो प्रकट होकर के कहा ऋषियों से, किम करोगे महाराज, मैं क्या करूं, बोले आपकी क्या आज्ञा है। महात्मा बोले निषीद बैठ जाओ। तो वही निषाद हुए, अल्लाह जिनको कहते हैं, उनके उसके वंश के लोग ये पहाड़ों में जंगलों में रहने लगे। उसके शरीर का जो पाप था उसने अपहरण कर लिया। इसके अनंतर और बाहुओं का मंथन किया, ऐसे एक पुरुष और एक स्त्री प्रकट हुई। जो पुरुष थे वो उनका नाम था पृथु, और जो स्त्री थी वो साक्षात लक्ष्मी का अंश थी, और अर्ची उनका नाम, अर्चित भविष्य। और वहां जब पृथु महाराज प्रकट हुए तो देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा। ब्रह्मा जी ने महाराजा पृथु का दायां हाथ देखा तो उसमें भगवान विष्णु के चिन्ह देखे, रेखात्मकम चक्रम, वो पृथु के हाथ में चक्र, रेखात्मक चक्र, मैंने देखा ये तो भगवान विष्णु का अंश था। पादेव पद्म चिन्हम, दोनों उनके चरणों में कमल के पुष्प के और जैसे होता है ऐसे चिन्ह थे, देखा कि तो हरे कलाम मिले। और उस समय उनको राज्य के सिंहासन पर बिठाया, उनका अभिषेक किया। वो ऐसे थोड़ी प्रकट हुए तो कोई छोटे से बालक, वो पूर्ण स्वरूप से प्रकट हुए। कुबेर ने उनको सिंहासन दिया, वरुण ने श्वेत छत्र दिया, इंद्र ने मुकुट दिया, ब्रह्मा जी ने उनको कवच दिया, सरस्वती ने उनको हार अर्पण किया, भगवान विष्णु ने उनको सुदर्शन चक्र अर्पण किया, लक्ष्मी ने संपत्ति उनको दे दी, भगवान शंकर ने उनको तलवार दिया, भगवती अंबिका ने उनको चरण, पृथ्वी ने पादुका अर्पण की। अब सूत महागध बंदी लोग उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तदा प्रतापवान पृथु प्रहसन तान इदम अब्रवीत, जब उनकी स्तुति करने को लोग खड़े हुए ना, सूत हैं, महागध हैं, बंदी लोग हैं, पृथु बोले भाई वाह, अभी तक तो मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि जिससे मेरी स्तुति की जाए, झूठी ही मेरी स्तुति करोगे तुम लोग। मैंने तुम्हारे साथ, मैंने क्या ऐसा परोपकार किया है, क्या ऐसा कार्य किया है जिसको लेकर के तुम मेरी स्तुति करोगे। अधुना अस्पष्ट गुणस्य मम किम स्तोत्रमिच्छति, मेरे गुण स्पष्ट नहीं हुए, किन गुणों को लेकर के तुम मेरी स्तुति करोगे। इस स्तुति करने की योग्य तो भगवान ही है। उत्तम श्लोक है वो। अरे जब कुछ काल में, कुछ थोड़े दिन के बाद मेरे गुण स्पष्ट हो जाए तो उन गुणों को लेकर के मेरी स्तुति कर सकते हो। जो भले आदमी होते हैं, जो विवेकी होते हैं, वो अपनी उचित स्तुति को भी नहीं सुनना चाहते। कोई अच्छे पुरुष होते हैं, उनकी प्रशंसा करने लगो ना तो वो संकुचित हो जाते हैं। अरे ये हमारे में भाई हमारे सामने क्या है, ऐसी बात नहीं कहते। किंच हिरीमंता उदारा उचितामपि आत्मस्तुति न सहंते, जो जिनको थोड़ी लज्जा होती है, उदार होते हैं, वो अपनी उचित स्तुति को भी नहीं सहन करते। वो कहते हैं नहीं, बंद करो, हमारी प्रशंसा मत करो, और हम झूठी स्तुति तुमसे कराना।
इसलिए उन्होंने रोक दिया, हमारी स्तुति मत करो। एक बार हम कानपुर में थे, बड़ी भारी एक सभा थी, तो एक पंडित ने एक श्लोक बोला। वो पंडित जी ने श्लोक बोला, कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि में एक ऐसी एक कन्या है जिसका अभी तक विवाह ही नहीं हुआ। अद्यापि दुर्निवारम स्तुति कन्या बहत कौमारम। ब्रह्मा की सृष्टि में एक ऐसी कन्या है जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ। कौन? कि वो स्तुति रूप कन्या। तो उसका विवाह क्यों नहीं हुआ? तो सद्भ्यो न रोचते सा। सत्पुरुष तो उसको चाहते नहीं है स्तुति, तो सत्पुरुष तो उसको स्वीकार नहीं करते, और जो असत्पुरुष हैं उनके पास वो स्वयं नहीं जाना चाहते, तो विवाह कैसे होता, कैसे अपनाए? इसलिए सद्भ्यो न रोचते सा असंतस तस्सेव न रोचनते। और उन्होंने सूत मागध बंदियों को रोक दिया था, हमारी स्तुति मत करो। तब ऋषि लोगों ने कहा, अरे भाई देखो, इस तरह से स्तुति मत करो कि आपने ये किया, आपने ये किया। और स्तुति भविष्य के गुणों को लेकर के करो कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ऐसे होंगे, आप ऐसे होंगे। ऐसा तो कह सकते हो? बस ऋषियों का संकेत पा करके स्तुति करने लगे, उनकी महिमा का वर्णन करने लगे। मन प्रेरिता गायका स्तुष्ट हुई, हे देववर्य, हम आपकी महिमा का कहां वर्णन कर सकते हैं? आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ होंगे, धर्म की मर्यादा की रक्षा करेंगे, दुष्टों का शासन करने वाले होंगे, समय पर द्रव्य प्रजा से कर लेंगे और उनके लिए उसका व्यय भी कर लेंगे। आप दृढ़ द्रुत होंगे, सत्यवक्ता होंगे, वृद्धों के सेवक होंगे, परस्त्रीषु मातृभक्ति की, आप परस्त्रियों को मातृदृष्टि से देखेंगे, सत्पुरुषों के सेवक होंगे। आप सरस्वती नदी के किनारे 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। आपके अश्वमेध यज्ञ में इंद्र घोड़ा अपहरण करके ले जाएगा। आप अपने यहाँ स्वयं घर पर ही और सनकादिक ऋषियों का दर्शन करेंगे, उनसे विमल ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस तरह से वो लोग स्तुति करके और अपनी दक्षिणा लेकर के चले गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। और पृथ्वी महाराज राज सिंहासन पर बैठ गए, शासन करने लगे। एक बार प्रजा, अब पृथ्वी में अन्न उत्पन्न ना हो, अन्न की बड़ी समस्या। प्रजा ने आकर के, राजन हमको वयं जठराग्निना तपता त्वाम शरण लगा, हम लोगों को भोजन नहीं मिलता है, अन्न खाने को नहीं मिलता है। क्षुधार्थानां वन्यो अन्नम दातुं यत्नं करो, हम लोगों को अन्न मिलने लग जाए, ऐसा तो आप यत्न कीजिए। पृथ्वी महाराज ने देखा कि भूमि में जो अन्न बोया जाता है उगता नहीं है, क्या बात है। तो धनुष बाण लेकर के पृथ्वी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हो। अब पृथ्वी का जो अधिष्ठात्री देवता है वो गौ का रूप धारण करके उनके सामने से गौ भागी, वो धनुष बाण लेकर के उसके पीछे। तो बोले, रे वसुदेव मच्छासन परांमुखी ताम बदिष्ठान, मैं तेरा वध करूंगा। तू गौ से तृण चरती है और दुग्ध नहीं देती। ये प्राणियों में चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, अगर वो दुष्ट है तो राजा उसको दंड दे सकता। पृथ्वी माता बोली, हे देव, तुमने ही तो रसातल से मेरा उद्धार किया बराह रूप से, और आज तुम ही हमारे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो। देखो, जो पहले जो उपाय लोगों ने किए हैं उन्हीं को काम में लाना चाहिए। ये औषधियां ब्रह्मा जी ने इनकी सृष्टि की है, औषधियों की, गेहूं, चावल, जौ,
ये दुष्ट लोग जब इसका उपभोग करने लगे तो मैंने उनको यज्ञ आदि के लिए अपने में छिपा लिया। अब वो जीवन शीर्ण हो गए हैं। अब उनको निकालने का कोई उपाय आप कीजिए। यज्ञार्थता औषधि अग्रसम ता बहुकालीन में जीर्णा जाता क्षीणा जाता भगवान योगेन गृहीत महती। उसको उपाय के द्वारा साधन के द्वारा आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो वीर दोहन पात्र दोहनार्थम वत्सम दोहन पात्रम रूप धारण से कल्प। अगर अन्न आप चाहते हैं तो मेरे को समान करो कर, जिससे वर्षा का जल उसमें रुकने लगे। पृथ्वी पहले जहां तहां पर्वत ही पर्वत ऐसे ही थे, ऐसे समान भूमि नहीं थी। महाराजा पृथ्वी ने उसको समान किया। तब तो महाराजा पृथ्वी जो हैं उन्होंने पृथ्वी के वचनों को सुनकर के मनु को बछड़ा बना करके अपने हाथों पर स्वयं औषधि दोहा, गेहूं चावल आदि की जो औषधि है उनका दोहन किया। और पृथ्वी ने जब गौ जब बस में आ गई तब तो लोगों ने अनेक अनेक अपने वत्स और दुग्धा की कल्पना करके अनेक प्रकार के देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके स्वर्ण के पात्र में अमृत का दोहन किया। दैत्यों ने प्रहलाद को वस्त्र बना करके लोह के पात्र में सुरा का दोहन किया। सिद्ध लोगों ने कपिल को बछड़ा बना करके अणमादिक सिद्धियों का दोहन किया। सर्पों ने तक्षक को वत्स बना करके मुखरू की पात्र में विष का दोहन किया। एवं सर्वे स्वे स्वे वत्सम कृत्वा स्वदेह रसमयम पयो। पर्वतों ने हिमाचल को पिछड़ा बनाया, अपने शिखरों पर स्वर्ण गैरकार्य धातुओं का दोहन किया। तो इस तरह से पृथक पृथक पयक काम दुकाम प्रसलीम दुदू। इसका तात्पर्य है कि जिसके पास जो वस्तु है वो सब पृथ्वी माता से मिली हुई है। चांदी है, सोना है, स्वर्ण है, वस्त्र है, खाने की चीज है, जो कुछ भी है वो पृथ्वी एक गौ है और उसका ये दूध है। जिसके पास जो सर्पों के मुख में विष है तो भी पृथ्वी का ही दूध है। देवताओं के पास अमृत है तो वो भी पृथ्वी का ही दूध है। जो कड़वी चीज है वो भी पृथ्वी का दूध है। जो मीठी वस्तु है वो भी पृथ्वी का सब पृथ्वी माता का ही दूध है। उसी से हम लोगों का पालन पोषण हो रहा है। वो बछड़े के और पात्र के भेद से ये दुग्ध अनेक प्रकार का। मैत्रेय कहते हैं एक दिन महाराजा पृथु ने ब्रह्मावर्त में जहां प्राची सरस्वती बहती है 100 में अश्वमेधों का संकल्प किया और यज्ञ करना उन्होंने आरंभ कर दिया। उस इंद्र जो है उन पृथ्वी का जो प्रभाव बढ़ता जाता है, यश बढ़ता जाता है, उनको सहन नहीं हुआ और इंद्र ने उसमें विघ्न किया। जो अंतिम अश्वमेध था, 100वां जो अश्वमेध था, उसमें वहां जो घोड़ा बंध रहा था खंबे से उसे खोल करके इंद्र ले गए चुरा कर। और इंद्र जब घोड़ा ले जा रहा था तो अत्रि महर्षि ने देख लिया। अत्रिणा प्रेरित पुत्र पृथु के पुत्र से कहा दे इंद्र तुम्हारे घोड़े को लिए जा रहा है। पृथु का जो पुत्र है ना वो धनुष बाण लेकर के जब आगे बढ़ा उसके पीछे चला तो इंद्र ने अपना वेश बदल दिया। जटिलम भस्मना छन्नम, बहुत जटा वाला बन गया, शरीर में भस्म लगा ली। पृथु के पुत्र ने समझा अरे इंद्र नहीं है, ये तो कोई महात्मा है, तो बाण नहीं छोड़ा उसने। अत्रि महर्षि बोले अरे नहीं ये इंद्र ही है, ये इसने रूप बदल लिया है। बस जब उसको मारने को तैयार हुआ तो वो घोड़े को छोड़ करके इंद्र चले गए। ऐसे कई बार जब यज्ञ आरंभ करते हैं तो इंद्र बार बार घोड़ा चुरा करके ले जाता है।
तब तो हमारा पृथु ने स्वयं पृथु इंद्रम हंतुम बाण मातरे अपने आप धनुष उठा करके बाण चढ़ा लिया पृथु महाराज कि हमारा ये 100वां यज्ञ है। अंत में इंद्र का नाम है शतक्रतु, 100 यज्ञ करके इंद्र बनता है। तो इंद्र को ये डर कि ये 100 यज्ञ कर लेगा तो फिर ये इंद्र बन जाए, इसलिए 100वां यज्ञ उसे पूरा नहीं होने देता। पृथु महाराज ने जब बाण धनुष पर चढ़ाया, ऋतुजों ने रोक दिया, महाराज ये यजमान को जब तक कर्म में आपके सूत्र बना हुआ है आपके हाथ में, जब तक आप यज्ञशाला में हैं तब तक क्रोध नहीं कर सकते, किसी की हिंसा नहीं कर सकते। अरे हमारे मंत्रों में सब शक्ति है, आपकी आज्ञा हो तो यज्ञ नाशकम हो श्याम, जो तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डालता है उसको हम ही हवन कर देंगे। ऋतु ने आपको क्रोध करने की क्या आवश्यकता है, हमारे मंत्रों में सब शक्ति है। ऐसा कह करके ऋतुजों ने अपना सुरबा उठाया और मंत्र बोल करके आहुति डालने वाले थे। उसी समय जब ब्रह्मा जी आ गए और उनको रोक दिया, अरे क्या करते, अरे ऋतुजो इंद्र तो भगवान का स्वरूप ही है, भगवान की मूर्ति है, इंद्रो वध योग्यो न, इन देवताओं के लिए भाग दिया जाता है, तब उनकी जब यज्ञ में पूजा होती है। और पृथु से कहा ब्रह्मा जी ने, नृप यज्ञ जलम, अब यज्ञ करना बंद करो, आप तो मोक्ष धर्मवृत, आप तो मोक्ष के धर्मों को जानने वाले हैं, आपको यज्ञों की क्या आवश्यकता। तुम ये चिंता मत करो कि हमारा 100वां यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, ये बात मन में सकता है। एष क्रतुर्विरमतु, इस यज्ञ को बंद करो। मैत्रेय कहते हैं विदुर जी ब्रह्मा जी की इस आज्ञा को मान करके यज्ञ का आग्रह महाराजा पृथु ने छोड़ दिया और इंद्र से मैत्री करनी पड़ी। स्नेहम कर्तुमयी, इंद्र के प्रति जो द्वेष था उन्होंने छोड़ दिया, अभवृत स्नान किया। देवताओं ने उनको महाराजा पृथु को वर दिया, देवतास तस्मय वरान ददुहु, देवताओं ने वरदान दिया उसको। ब्राह्मण लोग दक्षिणा लेकर के उनको आशीर्वाद देकर के अपने अपने घर को गए। और इसके अनंतर भगवान स्वयं इंद्र को साथ में लेकर के पृथु के सामने प्रकट हुए और भगवान बोले, देखो राजन, ये तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला ये इंद्र है, देखो इसी ने तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होने दिया, अब इसके अपराध को तुम क्षमा करो। संसार में साधवो अनात्मनो देहस्य अभिमानी में, शरीर में अभिमान करके जो संत होते हैं, विवेकी होते हैं, वो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते। अगर आप तुम जैसे व्यक्ति भी भगवान की माया से मोहित होकर के राग द्वेष में फंसे रहे तो वृद्धों की सेवा का फल क्या हुआ? हमने महात्माओं की सेवा की, सत्संग किया और राग द्वेष मन में से नहीं गए तो उस सेवा का हमको क्या फल मिला? ये शरीर माया से उत्पन्न हुआ है, ये इसमें ममता नहीं करनी चाहिए। अरे आत्मा तो एक है सब शरीरों में, उसको जो जानता है वो देह में रहता हुआ भी देह के धर्मों से लिपायमान नहीं होता। भगवान कहते हैं पृथु महाराज, राजन देखो, अहम वशीकृत चित्तेन यथा सुलभ, जितने अपने मन को वश में किया है उसने मानो हमको ही वश में किया है। मन जिसके वश में है उसी को देवता कहते हैं और जो मन के वश में है उसी को दैत्य कहते हैं।
देवता और दैत्य में क्या अंतर है? जो मन के बस में है वही दैत्य है, मन जिसके बस में है वही देवता है। जिसका मन बस में है उसको यज्ञार्थिकों की क्या आवश्यकता है? अतः किंचित वरम विनुष्य, भगवान कहते हैं अब हमसे कोई वर मांग लो। पृथु महाराज बोले भगवान हम आपसे क्या वर मांगे? आप स्वयं ही हमारा जिसमें हित हो ना वो स्वयं ही आप अपने आप दीजिए, हम मांगे क्या? यथा चरेत बाल हितम पिता स्वयं तथा त्वमेवार रसनस्तनीति। जैसे पिता अपने बच्चे का हित जिसमें समझता है वो बच्चे को देता है, आप हमारा जिसमें हित समझें वही वर हमको दे दो। हम क्या जाने कि हमारा किसमें हित है? न काम अजेनात तदप्य हम क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्व करणायुतमेष मे वरः। और पृथु महाराज कहते हैं भगवान आपकी कथा सुनते सुनते हमको तृप्ति नहीं होती, तो हमको 10,000 कान दे दे तो कथा हम सुनते। भगवान बोले अरे घर भी कोई मांगना चाहिए तो समझ बूझ करके मांगना चाहिए भाई। 10,000 कान तो तुम्हारे सारे शरीर में छोटे छोटे भी चिपकाए यहाँ कभी नहीं आएंगे, सारे शरीर में नहीं आएंगे। 10,000 कान तुम मांग रहे हो तो 10,000 कान तो तुम्हारे सारे शरीर में भी नहीं आ सकते, और तुम कहते हो हमको विधत्स करणायुत मेष में वरः 10,000 कान हमको दो। पृथु महाराज ने कहा महाराज इसका ये तात्पर्य है 10,000 कानों में जो सुनने की शक्ति है इन 2 कानों में ही दे दो। तो इसलिए वैकुंठ में भी जो ब्रह्मलोक में भी जो आपकी कथा हो रही हो तो हम यहीं बैठे सुनते हैं। शेष भगवान भी कहीं कथा कह रहे हो पाताल लोक में तो हम यही सुनते हैं। 10,000 कानों में सुनने की जितनी शक्ति है इन 2 कानों में दे दो। और फिर और क्या मांगते हो कि और हम ये मांगते हैं कि जैसे लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा में निरंतर रहती है वैसे मैं भी आपकी चरणों की सेवा में रहना चाहता हूं। तो लक्ष्मी जी में और हम में आपस में कलह न हो, बस ये दूसरा वर्ग है। अथो भजेताखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्म करेगलालसः अप्यावजोरेक पतिस्त्रधो कलिर्नश्चात् कृतत्तच्चरणैकतानयोः। हम दोनों के एक आप ही पति हो जाएंगे ना, तो लक्ष्मी में और हम में आपस में कलह न हो, ये दूसरा वर हम चाहते। यद्यपि हम में लक्ष्मी में झगड़ा होगा तो आप मेरा ही पक्ष लेंगे, ये भी हमको विश्वास है, परंतु ये झगड़ा ही क्यों होगा आपके पास? हमने ऐसा हम उभर दीजिए, स्पर्धा न हो हम में आपस में। और पिता जैसे पुत्र का हित चाहता है, जिसमें हित होता है वही देता है पुत्र के लिए, ऐसा आप जिसमें हमारा हित समझे वही हमको दीजिए। ये दीनवत्सल यथा पिता बाल हितम चरे तथा अनुहितम कर तुम्हारा। ये भगवान से ये कहा। भगवान ने पृथु के वचनों को सुन करके उनको सम्मान करते हुए और पृथ्वी तेन पूजितो गंतुम मतिम चक्र। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान जाना चाहते हैं पर पृथु के प्रेम से बार बार जाते जाते फिर रुक जाते हैं। इंद्र जो हैं अपना अपराध क्षमा कराने के लिए उनके चरण छूने को दौड़े पृथु के। उन्होंने कि महाराज देवता हैं आप, हम तो आपकी आराधना करते हैं। ऐसा एक दिन महाराजा पृथु हाँ
ये कहते हैं मैत्रेय विदुर जी, पृथु महाराज के शासन को कोई टाल नहीं सकता था। सप्तद्वीकेक एव दंडधरा ब्राह्मण कुलम वैष्णवम च बिना। ब्राह्मण कोई उनकी आज्ञा का पालन न करे तो उस पर कोई दंड नहीं था। कोई साधु और ब्राह्मण के ऊपर तो उनका शासन नहीं था, पर और कोई व्यक्ति उनकी शासन का उल्लंघन नहीं कर सकता था। एक बार ब्राह्मणों की समाज में, ऋषियों की समाज में बड़ी भारी सभा लगी हुई थी। उस समाज में पृथु महाराज उठ करके खड़े हुए। उन्नता, उनका लंबा का शरीर था, उनकी